हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिन बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और थंबनेल देख के आप सभी समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, नाउ आई बिकम एन इंटर्न। और जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैं फाइनल ईयर एक मेडिकल स्टूडेंट थी, बट फाइनली अब मैं एक इंटर्न बन गई हूँ और मैं जा रही थी यहाँ हॉस्पिटल। तो इस एक छोटी सी वीडियो में मैंने एक थोड़ा सा अपना छोटा सा रूटीन शेयर किया है, तो वो आप लोग देखते जाइएगा। बीच बीच में मैं आपको बताती भी जाऊंगी। बट आज का जो वीडियो है ना, मुझे थोड़ी सी आपको अपडेट देनी है कि मेरे व्लॉग्स इतने टाइम से क्यों नहीं आ रहे थे। तो जो मेरा व्लॉग था आई गेस वो अप्रैल का था। तो अप्रैल में ही आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई सीवियर टाइफाइड है और मुझे जॉइंटिस भी था। तो टाइफाइड मुझे बहुत सीवियर था, जॉइंटिस माइल्ड था। तो मैं उस टाइम तक तो घर जाने का सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे फाइनल ईयर की डेट शीट आ चुकी थी। और हाँ, यहाँ पर मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं घर जाने का सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे फाइनल ईयर की डेट शीट आ चुकी थी। बट लकीली मेरे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, पोस्टपोन्ड हो गए थे ड्यू टू हीट वेव्स। तो मैंने अपनी फैकल्टी से बात की, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि तुम घर चले जाओ क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं वो 10-15 दिन बाद ही होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो मैंने फटाफट पैकिंग की और मैं घर चली गई। घर पर मेरे होम टाउन के डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला था, तो मैं 10-15 दिन घर पे रही थी। उसके बाद एग्ज़ाम्स रीशेड्यूल्ड हुए और मैं वापस हॉस्टल आ गई। घर पर मैं बहुत सिंपल फूड खा रही थी, बाहर का बिल्कुल नहीं खा रही थी और मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा परहेज का खाना दे रही थी घर पर। तो जब मैं हॉस्टल आई ना, तो मैंने सोचा ठीक है, यहाँ भी बाहर नहीं खाऊंगी, हॉस्टल का खाना खाऊंगी, सिंपल खाऊंगी। तो मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे। मेरे 2 एग्ज़ाम्स तो अच्छे से गए थे, बट जो थर्ड एग्ज़ाम था ना, थर्ड एग्ज़ाम में जो मुझे गैप मिला था एक दिन पहले, उस दिन सुबह से ही मेरी तबीयत एकदम ख़राब होना शुरू हो गई थी। मेरे पास मेडिसिन्स थी तो मैं वही मेडिसिन्स ले रही थी अपनी। बट धीरे धीरे करके शाम हुई, रात हुई और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती गई। तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगी। और नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था तो मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी खुद के ऊपर क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी। नेक्स्ट डे मेरे 2 एग्ज़ाम्स थे। तो शाम निकल गई, ऐसे पूरी मेरी रात निकल गई। रात में 2 बजे, 3, 4 जब बजे ना, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरी वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी और मुझे पूरा ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे थे, हर जगह पूरा ब्लड दिख रहा था। कुछ एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब मैं क्या करूँ। उस टाइम मेरी रूममेट भी नहीं थी, रूम में मैं भी अकेली थी। फिर मैंने अपने घर कॉल किया कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई सुबह 4 बजे, 4 और 5 बजे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था एंड दे सेड कि तुम एग्ज़ाम तो नहीं दे पाओगी शायद क्योंकि तुम्हारी हालत भी नहीं है बिल्कुल पेपर देने की। तो मैं इतना ज़्यादा वहीं पर रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला नहीं, एग्ज़ाम तो मैं सेम डे ही मम्मी और मेरी बहन आ रही थी बहुत अर्जेंसी में, बट वो रात में आ रही थी। और जो मेरा एग्ज़ाम था वो मॉर्निंग 11 AM था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग क्योंकि उसने मुझे इतना सपोर्ट किया। क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वैसे ही आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ऊपर से एग्ज़ाम हो तो फिर तो मेरा पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था कि मैं करूँगी क्या। क्योंकि एक दिन पहले भी मुझसे अच्छे से पढ़ाई तो हुई नहीं थी और जितना भी मैंने पढ़ा था, मेरी तबीयत की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे मेरे एग्ज़ाम जाएंगे। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नहीं यू विल डू दैट, तुम अच्छे से एग्ज़ाम दोगी, कर लोगी। तो बिकॉज़ ऑफ हर उस दिन का पेपर मेरा बहुत अच्छा चला गया था। फिर रात में ही मेरी मम्मी आ गई थी, बहन आ गई थी, तो उनको देखकर मुझे इतना सुकून मिला। आधी तबीयत तो मेरी उनको देखकर ही सही हो गई थी। फिर जैसे जैसे करके मैंने अपने पूरे एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद मम्मी चली गई थी घर पे क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे तो मैं गई नहीं थी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने में थोड़ा टाइम था, इसलिए मम्मी को भी घर पे कुछ काम था तो वो चली गई थी। तो मैंने जब मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे ना, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया फिर से टाइफाइड टेस्ट करवा लो क्योंकि उसी अकॉर्डिंगली वो मुझे आगे की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत हाई मेडिकेशन पर थी। तो मुझे फिर से अगेन इतना हाई टाइफाइड निकला तो मैं तो इतना घबरा गई थी कि अब क्या होगा क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे। मैंने रिटन एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से दिए थे। फिर मम्मी मेरी दोबारा आ गई थी मेरे पास और वो फेस मैं याद करके अभी भी मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। मैं क्या बताऊँ, इतना टफ़ टाइम था मेरी लाइफ़ का और अभी भी मतलब मैं सफ़र कर रही हूँ क्योंकि
प्रॉपर रिकवरी तो अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम थे और जब आफ्टर एग्ज़ाम मैं घर गई थी तो मेरा रिज़ल्ट भी जल्दी आ गया था, और हाँ, मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा आया था, और इंटर्नशिप भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मुझे आना था इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए। तो अब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो यही छोटी सी एक अपडेट थी मेरी लाइफ़ की जो मुझे आपको देनी थी। इसी वजह से मेरे एक भी व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं एडमिट थी और मुझे ड्रिप्स वगैरह बहुत लगी, बॉटल्स, इंजेक्शंस, तो मैं बिल्कुल हालत में नहीं थी कि मैं कुछ भी शूट करूँ। तो वही ये छोटी सी अपडेट थी जो आपको देनी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ, यहाँ पर मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाने आई थी। मुझे हर मंथ अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि टाइफाइड की रेंज क्या है। तो अभी भी मुझे टाइफाइड ही चल रहा है, बट बहुत मतलब कम है पहले से, बट है अभी भी। मैं थोड़ा सिंपल फूड खाती हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स व्लॉग्स में देख रहे होंगे। पता है, अगर आपके टफ़ टाइम में आपके फ्रेंड्स और फैमिली साथ होते हैं ना, तो वो टाइम भी आपको बहुत ईज़ी लगने लगता है। तो ऐसे ही मेरे साथ था जब मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ फाइनल एग्ज़ाम में। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार ही हुआ था कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक्स टू देम, कि उनकी वजह से मेरा वो फेज़ भी निकल गया, और आगे भी धीरे धीरे मैं रिकवर होती जाऊंगी। अभी भी मुझे टाइफाइड है, माइल्ड टाइफाइड है अब मुझे, बट धीरे धीरे वो भी रिकवर होता जाए। तो अब तो मैं आ गई हूँ हॉस्टल, और मैंने इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर ली है। आप लोग अगर मेरे मिनी व्लॉग्स देख रहे होगे तो आपको पता होगा। तो भाई छोटी सी अपडेट आपको देनी थी। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।